नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो रहेगी दोस्तों, कोई स्पेसिफिक रीज़न या कोई जनरल रीज़न जिसकी वजह से वीज़े रिफ्यूज़ होते हो, चाहे वो यूके का है, चाहे शेनेगन है या कनाडा है। तो सबसे पहले तो कहूँगा भाई कि 100% किसी का नहीं होता। मैं बहुत से कमेंट्स वो मुझे आते हैं जिसमें कुछ लोग बोलते हैं जी आप ये कर रहे हो, 12,000 में वीज़ा आ जाना चाहिए था, नहीं आया। तो भाई 12,000 में अगर वीज़े आते तो फिर कहना ही कुछ और होता है। सभी के नहीं आते। मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके और जिस हिसाब से हम बताते थे उस हिसाब से अगर प्रोफाइल्स मेंटेन की है तो बहुत लोगों ने फ़ायदा उसका उठाया है। और रही बात भाई ये कि 12,000 में वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, ये मेरे हाथ में नहीं होता। मैं अगर उसी चीज़ के मैं 1 लाख भी ले लूँगा तो भी वीज़ा नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। और मैं उसको फ्री में करके छोड़ो, मैं आपको अगर मैं खुद के 12,000 भी दे दूँ तो भी वीज़ा नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, आपके लक के ऊपर है। जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है उसका दाना पानी वहीं है भाई, उसको कोई दुनिया में बदल नहीं सकता। तो इसलिए ये चीज़ पहले अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना आप लोग, कि आप लोग अपनी किस्मत को खुद ट्राई कर रहे हो। किसी भी एजेंट के हाथ में ये नहीं होता कि वो आपकी किस्मत को बदल दे। जिसके किस्मत में जो लिखा है, जिसकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है वो चला जाएगा, जिसकी में नहीं लिखा है वो नहीं जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, नरेंद्र मोदी जी जो है आज के टाइम में प्रधानमंत्री है, लेकिन कभी उनका यूएस का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ है जब वो सीएम थे। तो जब सीएम होते हुए वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए ना किसी का, तो समझ लेना भाई कि आपकी और हमारी औकात कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर लो कि आपके दाना पानी अगर लिखा है बाहर का तो ही कुछ बनेगा। तो मैं कुछ चीज़ें पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे जो बात शुरू हुई थी उसको भी लेके चलूँगा। ये हम लोगों का एक बैन केस था हस्बैंड और वाइफ का। कृष्ण जी हैं और इनके साथ में इनकी वाइफ है। तो कृष्ण और मनीषा इनकी वाइफ है। इन दोनों को पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, इनका 10 साल का यूके का बैन टूटा है और इनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है। दूसरे 2 केसेस और हैं, एक है गौरव महाजन भाई और दूसरे हैं हमारे केशव गुप्ता। तो इन दोनों के भी पीपीआर आ चुकी है, ये यूके की पीपीआर है। मैंने दूसरी वीडियोस में डाला हुआ है जिनके वीज़े आए थे, मैं वो दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अभी ये 3 वीज़े हैं, चौथा एक और आ चुका है। ये तीनों सिंगल प्रोफाइल्स में लगी थी, तो ये तीनों के तीनों हैं। तो ये 4 मैंने कर दिए हैं, इसमें 4 हैं एक्चुअली, वो चौथा भी प्रिंट आउट आ चुका है। तो ये सारे 4 के 4 जो है सिंगल में लिए हैं हम लोगों ने, इनको कपल में या फैमिली में नहीं डाला है। तो ये कहें कोई कि शनिगन में सिंगल मुश्किल आते हैं, हाँ थोड़ी मुश्किल होती है, टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है। फिर वही बात है कि भाई इनकी किस्मत थी, वीज़ा आ गया इन्हीं जैसी। अगर आप एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, 10 फाइलें आप एक ही जैसी डाल लेना। अभी एक का जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया है ना, उसमें एक केस ऐसा भी है, उसके फ्रेंड का और उसका दोनों का एक ही जगह से पहले कहीं से अप्लाई हुआ था, दोनों की रिफ्यूज़ल आई, सेम रीजंस पे रिफ्यूज़ल थे, प्रोफाइल बिल्कुल सेम है दोनों की। चैलेंज के बाद एक को वीज़ा दे दिया, एक को वीज़ा नहीं दिया है। तो भाई ये कहो आपके 100%, मेरे भाई 100% किसी का कुछ नहीं होता। हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। 100% मेरे पास नहीं है, दुनिया में जिसके पास होगा आप उनसे बात कर सकते हो। हम लोग किसी का 100% नहीं करके दे सकते, क्योंकि ना तो हमारे हाथ में कलम है, ना हमारे हाथ में वीज़ा के स्टिकर घर पे छपते हैं कि मैं किसी के भी पासपोर्ट को पकड़ूं और उस पर स्टिकर लगा के उसको बोल दूं कि ये पकड़ो जी। 100% दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आपको मामू बनाएंगे, आपको खुद्दू बनाएंगे, 2 हरफी बात है, तीसरी कुछ नहीं है भाई। बहुत लोग हैं बड़े हैं, आज मुझे फ़ोन आया 18 लाख रुपये में चूना लगा है, तो 18 लाख रुपए ले लिए हैं वर्क परमिट के नाम पे, और अब रो रहे हैं बैठ करके कि भाई पैसा डूब गया और वर्क परमिट भी रिफ्यूज़ छोड़ो बैन हो गया 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए बैन हो चुके हैं और पैसा 18 लाख जो है वो गया यूके टूरिस्ट अपना वर्क परमिट के लिए। ऐसा ही दूसरा केस और भी है, उसके अंदर भी यही काम हुआ है, पैसा ले लिया है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे आज मेरे पास भाई आया था, उसने बताया कि उनको बोला था 4 लाख रुपए वीज़ा के बाद लेंगे, 1 लाख रुपया पहले है। फाइल पुटअप कर दी, लाख रुपया गप कर गए और उसके बाद वीज़ा तो आना छोड़ो, वो रिफ्यूज़ हो गए और साइड में हो गया। डॉक्यूमेंट बंदे के, सब कुछ बंदे के। तो अगर ऐसे ऐसे एजेंट्स आपको चाहिए भाई, तो आप उनके पास हाथ जोड़ के आप चले जाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपका दिल करता है उनसे लगवा लेना, हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं है। मैं तो अकेले से काम शुरू किया था, आज भगवान की दया से ठीक है टीम, और अगर वापस अकेले पे जाना होगा मैं अकेला जाके खुश हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जो ईमानदारी वाली बात है वो यही है कि ना तो हमारे हाथ में 100% है, ना ही हम लोगों की तरह आपको ये कहते हैं कि वीज़ा के बाद हमें 2 लाख दे दो, वीज़ा के बाद 4 लाख दे दो। 2 हरफी बात है, 12,000 का चार्ज रखा हुआ है।
आपको पसंद आती है काम, आप वीडियोस देख लो, आपको लगता है कि इनके हाथ में कुछ ताकत है, कुछ दम है, जो ये कुछ कर पा रहे हैं, तो दे दीजिएगा केस। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये तो सिर्फ गप मार रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मत देना भाई, मुझे इस चीज़ से कभी कोई वो नहीं है। फिर वही कह रहा हूँ आप लोगों को कि एजेंट के हाथ में सिर्फ ये होता है कि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी फ़ाइल को लॉन्च करे, इससे आगे एजेंट का काम ख़त्म हो जाता है। हमारे हाथ से 8,000 के वीज़े, जिनके 8,000 की सैलरी थी उनको भी वीज़ा आया है, लेकिन उसका ये नहीं होता कि 8,000 आज है तो उसकी 8,000 की सैलरी दिखा के मैंने वीज़ा लिया हो। 8,000 का मतलब है भाई वो मेरे पास जब आया उसकी 8,000 की इनकम शो होती थी। फिर मैंने वीडियोस हैं, अब लोग वीडियोस देखते नहीं भाई, कमेंट पे बैठ जाते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि जब टाइम ही नहीं है पूरा पढ़ने का या सुनने का तो मत कमेंट करो ना आप लोग, उसको सुन लो। 8,000 वाले की भी है, जब वो आया था तो एडिशनल इनकम उनकी साइड में फिर शो की गई थी कि भाई ये चीज़ें आपकी आ रही है तो इनको शो करो। इसी तरह एक का 20,000 का था तो उसकी साइड में रेंटल इनकम बनाई फिर कि भाई तेरा जब दुकान है, मकान है, उसको रेंट पे दे के इनकम बना लो। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने उनके प्रोफाइल जो है अच्छी बनवाई कि भाई इसको ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं जी, कमेंट में आता है जी 20,000 की सैलरी पे उनका आ गया 20 में, मेरा तो 40 में आया नहीं। भाई मेरे हाथ में हो तो मैं यहाँ से रिक्शा वाले को भी भेज दूँ। कनाडा इतना बड़ा पड़ा हुआ है, कनाडा के अंदर 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडिया से लगभग दुगुना है वो। मेरे हाथ में हो मैं आधा इंडिया वहाँ भेज दूँ। ऑस्ट्रेलिया 1.5 गुना है, पॉपुलेशन 1.5 करोड़ 2 करोड़ है, मेरे हाथ में हो मैं वहाँ ना भेज दूँ। मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे हाथ में होता तो मैं आधा इंडिया खाली कर लेता, इंडिया खुशहाल हो जाता। और ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में इनमें लोगों को भेज करके रशिया में भेज दो, रशिया में दुनिया है भाई, चले जाओ जिसको जाना है, लेकिन जाना भी नहीं है ना। एरिया भी देखोगे तो फिर वो मतलब चीज़ें हैं भाई, मेरे हाथ की चीज़ें नहीं है। नहीं तो मेरे हाथ में हो तो मैं सबको उठा के भेज दूँ यहाँ से कि जा भाई रिक्शा वाले वहाँ रिक्शा चला ले, जा भाई ऑटो वाले वहाँ ऑटो चला ले, ट्रक वाले वहाँ जाके ट्रक चला लो। लेकिन अपने हाथ में नहीं होता दोस्तों। आप लोग मतलब एक अनपढ़ वाली बातें मत किया करो, आप लोग समझदार हो, आप लोग कनाडा की सोच रहे हो, आप यूके की सोच रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की, शेनेगन की सोच रहे हो, आप दूसरों से थोड़े अलग सोचो खुद को। अगर आपने भी वही बात करनी है जो रिक्शा वाला करता है या जो रेडी वाला करता है, तो भाई फिर आप मतलब मेरे हिसाब से आप समझदार नहीं हो कि आप ये मान करके चलते हो कि 12,000 कोई ले रहा है कंसल्टेंट, तो वो भाई फ्री में करके दे देगा तो गाड़ियाँ फिर भी दे दोगे आप तो कि भाई मेरा तो 12,000 का 15,000 की एम्बेसी फीस का नुकसान करवा दिया है ना। वो भूखा मर जाएगा, उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। वो 10-12 हज़ार रुपये में स्टाफ भी चला रहा है, 10-12 हज़ार रुपये के अंदर उसको ऑफिस के खर्चे भी देखने हैं, उसको और भी चीज़ें देखनी है, अपना भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि 12,000 ले लिया तो भाई वीज़ा हाथ में दे देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, स्पेसिफिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल्स होते हैं। अब वीज़ा रिफ्यूज़ल सबसे ज़रूरी होता है, देखिए टाइमिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। मैंने 4.5 करोड़ वाले का भी रिफ्यूज़ देखा हुआ है, जिसके खाते में 4 करोड़ 4.5 करोड़ है, उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो आप ये कहो कि भाई आप लोग मेरे अकाउंट में 4 लाख पड़े थे, मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया,